हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए फिर हाजिर हूं और आज हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या? किस कॉन्टेस्ट में ये पढ़ा जाता है? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम दिया? क्या हुआ? हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमारे पास वी हैव एन ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को हमने फोर्स लगाया। इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया। और इनर्शिया जो है, इनर्शिया की वजह से ये अपनी स्टेट में चेंज का अपोज करती है। क्या समझे? इनर्शिया की वजह से ये अपनी स्टेट में चेंज का अपोज करती है। मतलब अगर ये आपके पास v स्पीड से मूव कर रही है तो इट विल कंटिन्यू टू मूव विद स्पीड v, अगर फोर्स ना लगाया जाए तो। और अगर हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके चलते हैं तो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और वो एक्सेलरेशन जो है आपका जो प्रोड्यूस हुआ वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट, एक्सेलरेशन जो हमारा प्रोड्यूस हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स है। दूसरा, एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ हमारा, अब आप खुद सोचो कि अगर ये बॉडी हैवी हो तो वो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा हमारा, अगर हैवी ऑब्जेक्ट है तो उसमें एक्सेलरेशन जो हमारा प्रोड्यूस होगा वो लेसर प्रोड्यूस होगा। तो वो हो गया हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। और मास ही क्या चीज है? आपका मास एक ऐसी चीज है जो जिसकी वजह से ये अपनी स्टेट में चेंज का अपोज करती है। तो ये हमारे पास मास जो है, ये हमारे पास मेजर ऑफ इनर्शिया है। मेजर ऑफ इनर्शिया है। किस चीज का मेजर है? इनर्शिया का मेजर है। अब अगर मैं बात करके चलूं कि मैं अगर मैं दो ऑब्जेक्ट्स को, एक मेरे पास रिंग है आर रेडियस की, एक मेरे पास डिस्क है आर रेडियस की। एक मेरे पास की क्या है? रिंग है आर रेडियस की, एक मेरे पास डिस्क है आर रेडियस की। दोनों का मास m के बराबर है। ठीक है। अब ये यहां पर इस सरफेस के ऊपर रोल होकर के आएंगी, रोल होकर के आएंगी। राइट। और जब ये रोल होकर के आई तो क्या ये सेम वेलोसिटी से नीचे पहुंचेंगी? क्या ये सेम वेलोसिटी से नीचे पहुंचेंगी? यहां पर ये हाइट h के बराबर है, ये हाइट भी h के बराबर है। यहां पर टोटल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास mgh होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये भी मेरे पास mgh होगी। पर क्या ये जब नीचे पहुंचेगी तो क्या वेलोसिटी सेम होगी? नो, वेलोसिटी सेम नहीं होगी। इनके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, इनके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो डिफरेंट प्रोड्यूस होगा। ऑल्दो मास इज सेम, रेडियस इज सेम। क्योंकि ये रोल होकर के आ रही हैं तो रोलिंग मोशन को एक और चीज, जैसे लीनियर मोशन का जो इनर्शिया है वो तो मास है, और रोलिंग मोशन का अपोज कौन करेगा? वो भी आपका कोई फिजिकल क्वांटिटी करेगी। और वो आपका रोटेशनल मोशन में जो इनर्शिया होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या हुआ? हमने इससे पहले के लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया? इसके पहले के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया
टॉर्क जो आपका वो फिजिकल क्वांटिटी है जो फोर्स को रिप्लेस करती है, एंगुलर मोमेंटम वो फिजिकल क्वांटिटी है जो लीनियर मोमेंटम को रिप्लेस करती है। तो क्या एक कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो मास को रिप्लेस करती है? दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो क्या करेगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी आएगी दैट विल प्ले सेम रोल एज प्लेड बाय मास इन लीनियर मोशन। ये चीज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो लेट वी फर्स्ट डिस्कस द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वहीं से हम बाद में फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन निकाल करके चलेंगे, डेफिनेशन निकाल करके चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिजिकल significance of movement of inertia, relation with rotational kinetic energy। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम रिलेशन निकाल करके चलेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हम मान करके चल रहे हैं कि एक कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो एक्स वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास कौन से एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है? एक्स वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। इसके डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, फर्स्ट ऑफ मास m1, सेकेंड ऑफ मास m2, nth पार्टिकल ऑफ मास mn। और ये हमारे पास r1 डिस्टेंस है फर्स्ट पार्टिकल का, ये हमारे पास r2 डिस्टेंस है सेकेंड पार्टिकल का, ये nth पार्टिकल का मेरे पास rn डिस्टेंस है। अगर मेरे पास प्योर रोटेशन है, समझने की चीज है, अगर मेरे पास प्योर रोटेशन है तो मान लो मेरा m1 मास r1 डिस्टेंस के ऊपर है, तो दिस m1 मास विल कंटिन्यू टू बी एट ए डिस्टेंस ऑफ r1। एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमेशा कितने के ऊपर बराबर होगा? r1 डिस्टेंस के बराबर होगा। आप पंखे के रोटेशन को रोटेशनल मोशन मान सकते हो, प्योर रोटेशन मान सकते हो। आप साइकिल के व्हील को, साइकिल को स्टैंड के ऊपर खड़ा करके और अगर आप उसको व्हील को घुमाते हो तो आप उसको प्योर रोटेशन मान सकते हो। अगर मैं अर्थ की बात करके चलूं तो अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस वो अलग रोटेशन माना जाएगा, वो प्योर रोटेशन है। तो प्योर रोटेशन में क्या होता है आपका? प्योर रोटेशन में रेस्पेक्टिव पार्टिकल का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो मैं मान करके चल रहा हूं कि भाई मेरे पास r1 जो है m1 m2 m so on mn are masses of different particles, और भाई r1 r2 और rn be their respective distances from axis of rotation। उनके एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 r2 क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से रेस्पेक्टिव डिस्टेंसेस हैं। v1 v2 v3 क्या है? v1 v2 एंड vn क्या है? स्पीड्स ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ रेस्पेक्टिव पार्टिकल्स। स्पीड्स ऑफ रेस्पेक्टिव पार्टिकल्स। तो यहां से अगर मैं बात करके चलूं, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सिस्टम की? काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम की हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ
m2 v2 स्क्वायर प्लस सोन प्लस हाफ mn vn स्क्वायर। और v किसके बराबर होता है? v होता है हमारे पास r ओमेगा के बराबर। अगर मेरे पास प्योर रोटेशन है, इफ वी हैव प्योर रोटेशन ऑफ ए बॉडी, तो डेफिनेशन यही है, एवरी पार्टिकल हैज सेम एंगुलर वेलोसिटी। सारे के सारे पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी क्या है आपकी? सेम है। जैसे मैं आपके साथ डिस्कस करके चलूं कि मेरे पास दिस इज मिनट्स हैंड ऑफ ए वॉच। अब ये हमारी रोटेट कर रही है, यहां से रोटेट करके यहां आ रही है, तो इस वॉच के ऊपर ये वाला पार्टिकल भी उतनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ जा रहा है, ये वाला पार्टिकल भी उतनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ जा रहा है, ये वाला पार्टिकल भी उतनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ जा रहा है। लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है, क्यों? क्योंकि इसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। फर्स्ट पार्टिकल ने s1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, सेकंड पार्टिकल ने s2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, थर्ड पार्टिकल ने s3 डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्या हुआ मेरा कि डिस्टेंस तो आपका डिफरेंट है, पर टाइम जो है आपका एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का सेम है, तो स्पीड तो डिफरेंट हो गई, एंगल भी सेम है, तो थीटा अपॉन टी कांस्टेंट हो गया सब पार्टिकल के लिए, तो ओमेगा क्या है हमारा? कांस्टेंट है। तो हमारे पास क्या हुआ, हमने इस इक्वेशन में रिप्लेस v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा, v3 इज इक्वल टू r3 ओमेगा, vn लिख देता हूं, vn इज इक्वल टू rn ओमेगा। तो ये क्या हुआ, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, किसके बराबर आ गई? रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये भी रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी, बॉडी तो रोटेट कर रही है, पर हमने किसकी टर्म में निकाला? स्पीड की टर्म में निकाला। हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो क्या आई मेरे पास? ये हाफ तो मैं क्या ले लेता हूं? कॉमन ले लेता हूं, और ये हो गया मेरे पास m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ऑन प्लस mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हाफ m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस ऑन प्लस mn rn स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर, rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इस फिजिकल क्वांटिटी को मैं जानबूझ करके एक नई फिजिकल क्वांटिटी का नाम दे रहा हूं, जिसको मैं लिखूं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसको हमने एक नई फिजिकल क्वांटिटी का नाम दे दिया, और वो क्या है आपका? आई, वेयर आई इज इक्वल टू क्या है? वेयर आई इज इक्वल टू क्या है? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सोन प्लस mn rn स्क्वायर, मींस दैट इज समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं इसको काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन को हाफ एम वी स्क्वायर के साथ कंपेयर करके चलूं, तो हाफ की जगह हाफ आ गया, एंगुलर वेलोसिटी की जगह लीनियर वेलोसिटी आ गया। तो ये फिजिकल क्वांटिटी आपकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को जो रिप्रेजेंट कर रही है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सेम रोल एज मास प्लेज इन लीनियर मोशन, तो ये मास की जगह रिप्लेस होने वाली आ गई। तो हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, वेयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज दिस मच। अच्छा, इसी को मैं अगर बात करके चलूं कि भाई हमारे पास इफ ओमेगा इज इक्वल टू यूनिटी, then I is equal to twice of kinetic energy rotational। ये मेरे पास फिजिकल सिग्निफिकेंस आ गया। क्या आ गया हमारे पास? ये हमारे पास फिजिकल सिग्निफिकेंस आ गया। क्या भला फिजिकल सिग्निफिकेंस? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया हमारे पास।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। भाई मोटी सी बात है, अगर मैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पे ले लेता तो क्या फर्क पड़ता? तो फर्क पड़ता हमारे पास R1 बढ़ जाता, R2 बढ़ जाता, Rn बढ़ जाता, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्जेक्ट का अबाउट ए गिवन एक्सिस डिफाइन होगा। एक्सिस मस्ट बी डिफाइंड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज twice its rotational kinetic energy। ये देख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ट्वाइस ऑफ इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्वाइस ऑफ इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इफ रोटेटिंग विद, इफ रोटेटिंग विद यूनिट एंगुलर वेलोसिटी। कंडीशन लगा रखी है हमने, इफ रोटेटिंग विद यूनिट एंगुलर वेलोसिटी, देखो ये कंडीशन लगा रखी है हमने, इफ रोटेटिंग विद यूनिट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सेम एक्सिस, अबाउट सेम एक्सिस। तो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने रिलेशन कर दिया। क्या रिलेशन कर दिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन कर दिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन आ गई और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ट्वाइस ऑफ इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन निकाल करके चलते हैं। रिलेशन ऑफ moment of inertia with angular momentum। वही चीज है हमारे पास, लेट दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, और सीधा ही मान लेता हूं मैं दिस इज द व्हाट, ith पार्टिकल ऑफ मास mi and distance ri। what is the angular momentum of the ith particle? li is equal to ri pi साइन फाई इज इक्वल टू 1, क्योंकि रोटेशनल मोशन में फाई हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास, क्योंकि रोटेशनल सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन में हमारे पास क्या होगा? रोटेशनल मोशन है, तो ये मेरे पास आर होगा, ये पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल अगर इस तरफ जाएगा तो डेफिनेटली ये एंगल किसके बराबर होगा? 90 के बराबर होगा। ith पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? आर आई पी आई। तो ith पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो गया? आर आई एम आई वी आई। तो हमारे पास ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास आर आई एम आई, और फिर वी आई किसके बराबर? आर आई ओमेगा। एवरी पार्टिकल हैज सेम एंगुलर वेलोसिटी एंड दैट इज ओमेगा। तो क्या हो गया मेरे पास? ये एल आई आ गया मेरे पास एम आई आर आई स्क्वेयर इंटू ओमेगा। एल टोटल किसके बराबर आ गया? एल टोटल किसके बराबर आ गया? एल टोटल आ गया मेरे पास समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वेयर और इंटू ओमेगा। तो एल टोटल किसके बराबर आ गया मेरे पास? टोटल किसके बराबर आ गया? आई इंटू ओमेगा। यानी रिलेट कर सकते हो आप इसको, पी किसके बराबर? एम वी के बराबर। लीनियर मोमेंटम की जगह क्या आ गया? एंगुलर मोमेंटम। लीनियर वेलोसिटी की जगह क्या आ गई? एंगुलर वेलोसिटी। तो दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी, यानी दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिप्लेसिंग मास इन रोटेशनल मोशन, जो कि किसको रिप्लेस कर रही है? मास को रिप्लेस कर रही है। किसके अंदर रिप्लेस कर रही है? रोटेशनल मोशन के अंदर रिप्लेस कर रही है। तो ये हो गया मेरे पास L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो अब
हम बात करके चले रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमने क्या निकाली बेटा? काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम हमने क्या निकाला? एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो यहां से मेरे पास ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं सेकंड इक्वेशन के स्क्वायर से। फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं सेकंड इक्वेशन के स्क्वायर से। तो क्या आया मेरे पास? काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक आई कैंसिल हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गया मेरे पास? एल स्क्वायर अपॉन 2आई। दिस इज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। अब हम बात करके चलते हैं व्हाट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम इन रोटेशनल मोशन। वर्क एनर्जी थ्योरम इन रोटेशनल मोशन वही है आपके पास, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपके पास हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर। हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर। चलो एक और रिलेशन निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया and torque. What is torque? dl upon dt। भाई फोर्स याद दिलवा दो आपका किसके बराबर होता है? dp अपॉन dt के बराबर होता है। p को रिप्लेस कर दिया l ने, f को रिप्लेस कर दिया टॉर्क ने। तो टॉर्क इज इक्वल टू d बाई dt, और अभी निकाला हमने i ओमेगा। l किसके बराबर निकाला हमने? i ओमेगा के बराबर। व्हाट इज l? l इज इक्वल टू i ओमेगा। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? टॉर्क इज इक्वल टू आई डी ओमेगा बाई डी टी, और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हम इसको लगातार यूज करेंगे, राइट। अब मैं आपके साथ फिर से क्या डिस्कस करता हूं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बेसिक डेफिनेशन क्या आया मेरे पास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये मेरे पास एक कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है। m1 m2 mn rn r2 r1, ये xy। तो व्हाट इज आई एक्स वाई? एक्स वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको निकाला, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस mn rn स्क्वायर डिवाइड, बस ये हो गया हमारे पास, राइट। तो हमारे पास इसकी एसआई यूनिट क्या आ गई? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट नहीं, डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया? एम एल स्क्वायर। टेंसर है बेटा ये, ना स्केलर है ना वेक्टर है, एक नई तरह की फिजिकल क्वांटिटी है जिसको टेंसर बोलते हैं। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम हो, कंडीशन है, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम हो
तो दो पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएगा। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम नहीं है तो पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा ऐड नहीं होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम होने पर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसी चीज के लिए हम एक चीज और डिफाइन करके चलते हैं, और वो क्या डिफाइन करके चलते हैं, दैट इज सेड टू बी रेडियस ऑफ जाइरेशन। ऑफ जाइरेशन, जिसको हम के लिखते हैं। लेट दिस इज द ऑब्जेक्ट। R1 M1, R2 M2, Rn Mn. What is actual moment of inertia of this object? I is equal to M1 R1 square plus M2 R2 square plus so on plus Mn Rn square. This is actual moment of inertia of this object. अब मैं क्या करता हूं, अब मैं होल मास को, सारे के सारे मास को एक पॉइंट पर मान करके चल लेता हूं। होल मास इज कंसंट्रेटेड एट ए पॉइंट, नॉट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास नहीं है, ये कोई और पॉइंट है विच इज एट ए डिस्टेंस के। कितने डिस्टेंस के ऊपर है ये, के डिस्टेंस के ऊपर है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। यानी सारे का सारा मास अगर इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मान लिया जाए और ये पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से के डिस्टेंस पर है, तो आई किसके बराबर हो गया, एम के स्क्वायर के बराबर हो गया। अगर I1 और I2 बराबर हों, इफ I1 इज इक्वल टू I2 देन के रेडियस ऑफ जाइरेशन है। अगर I1 किसके बराबर हो, I2 के बराबर हो, तो K किसके बराबर है, रेडियस ऑफ जाइरेशन के बराबर है। ये आपके पास, यानी हमारे पास एम के स्क्वायर इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस सोन प्लस Mn Rn स्क्वायर। तो K किसके बराबर हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस सोन प्लस Mn Rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। ये हमारे पास रेडियस ऑफ जाइरेशन की डेफिनेशन आ गई। अगर मेरे पास इफ M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M सोन इज इक्वल टू Mn से इज इक्वल टू M से, देन K इज इक्वल टू M कॉमन निकल गया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस सोन प्लस Rn स्क्वायर डिवाइडेड बाई N इंटू M। भाई टोटल मास किसके बराबर होगा, N इंटू M। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या आया, यहां पर हमारे पास N से क्या कैंसिल हो गया, M कैंसिल हो गया। तो ये मेरे पास आ गया K इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस सोन प्लस Rn स्क्वायर डिवाइडेड बाई N स्क्वायर रूट। तो ये रेडियस ऑफ जाइरेशन का फार्मूला आ गया। कब आ गया, जब बॉडी होमोजीनियस है। होमोजीनियस होने का बॉडी का क्या मतलब है, होमोजीनियस होने का मतलब है कि हर पार्टिकल का मास क्या हो, आपका सेम हो। तो ये मीनिंग है आपके पास होमोजीनियस होने का मीनिंग। तो होमोजीनियस अगर आपके पास होगी तो रेडियस ऑफ जाइरेशन विल बी द रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस होगा। स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ the distances of respective
पार्टिकल्स, राइट। इस तरह से हम ये कैलकुलेट करके चलेंगे। आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जाए डिफरेंट रेगुलर बॉडीज का। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, स्फीयर का कितना होगा, रिंग का कितना होगा, एटसेट्रा, वो हम कैलकुलेट करके चलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।